साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में एक दिन की जमानत पर खूब तमाशा देखने को मिल रहा है। नवाब मलिक के वकील और अनिल देशमुख के वकील हर उस कोशिश में लगे हैं जिससे उनके क्लाइंट्स को एक दिन की जमानत मिल जाए और दोनों जेल से बाहर आकर राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ले पाएं। मगर दोनों महंगे और दिग्गज वकीलों के सामने ईडी के वकील भी डटकर खड़े हो गए हैं और अपनी दलीलों पर अड़ गए हैं कि दोनों को जमानत न मिले। हालांकि इस मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला 9 जून को आने की संभावना है, मगर इससे पहले 8 जून को हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो आपको डिटेल से बताते हैं। कैसे मलिक और देशमुख के वकील कोर्ट को मना ही नहीं पाए एक दिन की जमानत के लिए। वकील 24 घंटे की जगह 4 घंटे भी करने को तैयार हो गए, मगर फिर भी कोर्ट अभी तक इस मामले में टस से मस नहीं हुई है। ईडी के वकीलों ने सारी दलीलों को घुटनों पर ला दिया और कोर्ट में खूब तमाशा देखने को मिला। तो एक दिन की जमानत पर क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्यों 4 घंटे की जमानत देने को भी तैयार नहीं हुई कोर्ट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मलिक और देशमुख को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर अनिल देशमुख और नवाब मलिक की याचिका पर मुंबई की कोर्ट में 8 जून की दोपहर को सुनवाई हुई। नवाब मलिक के पक्ष में वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें दी, वहीं अनिल देशमुख के पक्ष में दलील रखने के लिए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा कोर्ट में उपस्थित रहे। इधर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने दलीलें रखी। अब अमित देसाई और आबाद पोंडा बहुत सीनियर और दिग्गज वकील माने जाते हैं। वहीं कोर्ट के एएसजी अनिल सिंह भी अपनी दलीलों से खासे चर्चित रहते हैं। अब तीनों का आमना सामना जब कोर्ट में हुआ तो काफी बहस और ड्रामा भी देखने को मिला। तो सबसे पहले कोर्ट के समक्ष नवाब मलिक के वकील अमित देसाई पेश हुए और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से मतदान से अयोग्यता उत्पन्न होती है। मैं अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर नवाब मलिक की जमानत से इनकार करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन नवाब मलिक के मामले में कोर्ट ने उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया है, इसीलिए उन्हें जमानत मिलने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले वकील अमित देसाई ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि नवाब मलिक को अपना कर्तव्य निभाने देना चाहिए, जनता के प्रति कर्तव्य का पालन उन्हें करने देना चाहिए। तो वहीं वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने अनिल देशमुख के लिए पक्ष रखा और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के तर्क के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो वो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी मामलों के लिए नहीं बल्कि कुछ मामलों के लिए लागू होता है, इसीलिए मेरे क्लाइंट को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसके बाद एक बार फिर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि नवाब मलिक को उनका कर्तव्य निभाने देना चाहिए। देसाई ने कहा नवाब मलिक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर जमानत से इनकार करने के लिए सहमत हैं, लेकिन मलिक के मामले में उनको अभी तक दोषी ठहराया जाना तो दूर की बात, केस की ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है, तो फिर एक दिन की जमानत से भला ऐतराज क्यों है। अमित देसाई ने आगे कहा नवाब मलिक मौजूदा विधायक हैं और अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। जनता के प्रति उनके कुछ कर्तव्य हैं। मलिक के मामले में अदालत को मताधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनना चाहिए। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने आगे कहा जो याचिका दायर की गई है वो 10 जून के लिए है और सिर्फ एक दिन के लिए है। चलिए मैं कहता हूँ कि 24 घंटे ना सही, 12 घंटे भी ना सही, लेकिन कुछ घंटों के लिए सिर्फ मतदान करने के सीमित समय के बारे में कोर्ट मंजूरी दे सकती है। इसमें कोर्ट को किसी तरह का ऐतराज नहीं होना चाहिए। अमित देसाई ने आगे कहा ईडी ने हमारे आवेदन का विरोध करने के लिए संक्षिप्त जवाब दिया है, मगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो मलिक अस्पताल में है, जेल में नहीं है। कुछ घंटों के लिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। देसाई ने आगे कहा मेरे क्लाइंट मलिक का मुद्दा राज्यसभा चुनाव का है, आम चुनाव का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन नवाब मलिक अस्पताल में है और इसीलिए मैं बार बार कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मलिक को एस्कॉर्ट देकर बाहर निकलने देना चाहिए। वो बस सदन तक जाएंगे और अपना वोट देकर वापस अस्पताल में आ जाएंगे।
अब कोर्ट की तटस्थ प्रतिक्रिया देखते हुए अमित देसाई ने आखिर में कहा कि मैं नवाब मलिक की कुछ घंटों की बेल के लिए कोर्ट से अपने विवेक का इस्तेमाल करने की गुहार कर रहा हूं। और इसके बाद अमित देसाई अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अब अमित देसाई की बात पूरी होने के बाद अनिल देशमुख के लिए वकील आबाद पोंडा ने अदालत के सामने पक्ष रखा और कहा कि ईडी के तर्क के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी मामलों पर नहीं बल्कि कुछ श्रेणियों के लिए लागू होता है। कुछ शर्तें रखी जा सकती है। वकील पोंडा ने कहा देशमुख को पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत दे या एक दिन के लिए रिहा कर दे या फिर उन्हें एस्कॉर्ट्स के साथ कारावास से मुक्त करे ताकि वो अपना कीमती वोट का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए कर सके। यहाँ आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया और कहा था कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। ईडी के इसी जवाब के विरोध में मलिक और देशमुख के वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रख रहे थे। वहीं यहाँ पर ईडी के वकील ने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि कैदियों को मताधिकार नहीं होता। कोर्ट संविधान के संदर्भ में ही अपना फैसला देगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। अब कोर्ट ने 8 जून को हुई सुनवाई में दोनों वकीलों की बात को बेहद ध्यान से सुना, मगर किसी भी तरह का फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख आज की यानी 9 जून की तय की है। अब अगर कोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख को एक दिन की जमानत या फिर कुछ घंटों की रिहाई देती है, तभी दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। और अगर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर देती है तो दोनों ही अपने वोट का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। ये फैसला पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। अब कोर्ट के फैसले से ही दोनों की किस्मत के साथ ही पार्टी की किस्मत भी तय होगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट कितना कीमती होता है ये हम सब जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, मलिक और देशमुख को कुछ घंटों की रिहाई मिल पाएगी या फिर दोनों ही राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से वंचित रह जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को तो आप सभी जानते ही होंगे। ओवैसी मुस्लिम नेता हैं, काफी इंटेलिजेंट होने के साथ ही बेहद तार्किक बातें भी करते हुए नजर आते हैं। जब भी कोई मुस्लिम मुद्दा होता है तो ओवैसी उस पर जोर शोर से बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हीं ओवैसी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शरद पवार पर जो सवाल उठाए हैं वो काफी हैरानी भरे हैं। तो AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पहले तो बीजेपी सरकार और RSS पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। ओवैसी ने रैली में कहा कि देश में जहां विकास, एजुकेशन, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, वहां लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर बोया जा रहा है। हर तरफ हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को ऐसे मुद्दों में फंसाया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा, बीजेपी और RSS मुगलों के बाद आए थे। पहले इस देश में मुगलों ने राज किया और फिर अब बीजेपी कर रही है, जो कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यहाँ ओवैसी ने कहा, अब महाराष्ट्र में ही देख लो, ईडी ने कई लोगों की जांच की, कई मंत्रियों के घर पर रेड डाली, मगर जेल गया तो मुस्लिम नेता। जी हाँ, ओवैसी ने नवाब मलिक का नाम लेते हुए कहा कि नवाब मलिक को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है और हैरानी इस बात की है शरद पवार ने मलिक की गिरफ्तारी को इतनी आसानी से होने दिया।